जितने मुस्लिम है उसमें डर पैदा करना पड़ेगा। उनका सारे भाइयों का एनकाउंटर होना चाहिए जिन्होंने भी हमारे भाइयों को मारा है। इसकी जगह एक और तोड़ा जाए साला, वही मुल्लों को टूटा जाए। एनकाउंटर हो उनका सबका। उत्तम नगर जाम कर दो। हमें पुलिस ने डंडे लाठी चार्ज करे और खून निकला हमारे। हम अपने इंसाफ के लिए करते हैं, हमारे ऊपर लाठी चलाए गए हैं और हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है दिन दहाड़े। सोचो कल को अगर कुछ और कर दिया उनके साथ, बहू बेटी के साथ थोड़ा सा टच कर दिया तो क्या कर सकते हो। यहाँ प्रदर्शन करने से कुछ फायदा ना है, ठीक है, उसके घर चलो। अगर मेरे को हाथ लगा दिया मैं किसी को सिर काट के लेके घूमूंगा। होली के पर जो घटना हुई उत्तम नगर में गुब्बारे को लेकर, आज उस आरोपी के घर पर देखिए बुलडोजर एक्शन हो चुका है। बुलडोजर से उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और पीछे नारेबाजी भी चल रही है। सर, उत्तम नगर में जो घटना हुई उसके बाद जो अब एक्शन हुआ रेखा सरकार की तरफ से, बुलडोजर आज चलाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अभी तो ऐसा कुछ एक्शन नहीं लग रहा है, एक्शन हो रहा है रेखा सरकार। वो तो सोई हुई आराम से, या तो पब्लिक मर रहा है भाई, और हम इन दो कत्ल तो होते रहता है ऐसे ही, आए दिन कुछ ना कुछ तो होते रहता है हमारे पर। कोई न्याय नहीं दे रहा है, थाने वाले बिल्कुल नहीं दिला रहे ना, यहाँ न्याय नहीं मिल रही हम लोगों को। अभी एक जो लॉलीपॉप दिया है बुलडोजर का, वैसे बुलडोजर पहुंचा है और अंदर बुलडोजर चल भी रहा है, मैं आपको बता दूं। हालांकि मीडिया को या लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन अंदर बुलडोजर चल रहा है। मानते हैं कि कुछ असर पड़ेगा इस चीज़ का? अब देखो, कहने को तो क्या रहा है, हम लोग तो यहीं बैठे थे, वो क्या होता है, हम लोग तो यहीं बैठे, अब देखेंगे, हम आंखों सामने देखेंगे ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बुलडोजर एक्शन होना ही चाहिए। क्या यहाँ पर हिंदुओं को दबाया जाता है इस इलाके में, ऐसा है? इसी तरह की बात हो रही है, किसी तरह हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सरकार नहीं आ रहा, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई MP, ना MLA, कोई नहीं आ रहा भाई सब देखने को। ये तो हमें दबाया जा रहा है ना, ये गलत हो रहा है ना, हमारे साथ हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। सर, क्या कुछ कहेंगे जो बुलडोजर एक्शन आज हो रहा है अंदर? सर, अभी तक तो हमने किसी को देखा ही नहीं यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होते हुए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखो, ये धरना प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है कि अगर एक्शन कुछ होता तो हम भी खुश रहते हैं। उनका सारे भाइयों का एनकाउंटर होना चाहिए जिन्होंने भी हमारे भाइयों को मारा है। एनकाउंटर होना चाहिए, सबका होना चाहिए। अब घर टूटे ना टूटे हम कौन सा देखना चाह रहे हैं। यहाँ देखो बैरिकेडिंग लगी हुई है सारी, पुलिस वालों ने एक भाई हमारे लाठीचार्ज कर दिया, उसके हाथ वाथ पे लग गई। आप देखो, हम शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना देना चाहते हैं, वो भी नहीं हमें देना चाहते हैं। अच्छा, पुलिस की नाकामी कितनी देखते हैं इस मामले में? कल डंडे चलाए हैं सर, पुलिस ने ही डंडे चलाए, पुलिस ने ही मारा है मेरे कैलेंड को, जो मारा है ना पुलिस ने ही मारा है। एक बंदे को बचाने के चक्कर में उसकी छुमलियाँ अभी ब्लड से अभी पट्टी कर। पुलिस, जैसे अंदर एक थाना भी है, बता रहे थे पुलिस रहती नहीं है उस पर, इसमें बैठे तो हुए हैं अभी। यहाँ चोरी डकारी लूट मारी, हमें जब जरूरत होती है तब नहीं रहते। सर, हम नारेबाजी चल रही है और बिल्कुल एक नारेबाजी चल रही है। श्री राम, जय जय श्री राम। भाई, हम राजस्थान से आए हैं और हमारे भाई के साथ जो इतना बुरा गलत हुआ है, इन लोगों ने इतनी अति कर रखी है कि वो हद पार कर रखी है। जब हमारा त्योहार आता है, जब इन लोगों ने इतने अति कर रखी है, 80 भी ज्यादा में जितने भी उत्तम नगर जाम रहता है, हर दिन हर बंदे के साथ मारपीट करते हैं लोग। जितनी भी फ्रूट की रेडी लगती है ना, इन पे सबके साथ मारपीट करते हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ऐसे कोई बात होती है जब बोलते हैं भाई भाई, और ऐसे साले कसाई। और देखिए, आगे चौक पर जाया जा रहा है, सड़क को जाम किया जाएगा और देखिए आगे, और नारेबाजी के साथ ये लोग चौक पर जा रहे हैं, नारेबाजी के साथ। जी, रोड बंद, हिंदू रक्षा दल जिंदाबाद, हिंदू रक्षा दल जिंदाबाद, हिंदू रक्षा दल। सामान लेना बंद करो, सामान लेना बंद करो, सामान लेना बंद करो। जी बिल्कुल, देखिए एक बात बताइए, अगर यही वारदात हिंदू की जगह मुसलमान के साथ होती तो आपको क्या लगता है, तो शांति में रहते हो? हमारी तरह शांति में रहते हो? अगर हमारी माँ ने अगर लड़ना सिखाया होता ना, तो आज इतनी शांति की बात नहीं होती। हमारी माओ ने ये नहीं सिखाया है कि किसी में ऐसे पत्थरबाजी करो, लठबाजी करो, और जिस दिन सिखा दिया तलवारें चलेगी। अभी बुलडोजर चल रहा है अंदर, मैं आपको बता दूं। हाँ जी, चल रहा है। हाँ, तो संतुष्ट है बुलडोजर एक्शन से? अरे बहुत खुश है। मैं तो चाहता हूँ जी, इसकी जगह एक और तोड़ा जाए साला, वही मुल्लों को टूटा जाए। एनकाउंटर हो उनका सबका एनकाउंटर होना चाहिए और बुलडोजर फिरना चाहिए। और कभी कोई भी कामयाबी सरकार करा जाता कि हिंदू काटा जाता, ये होता हर चीज हिंदुओं के साथ क्यों? हमने बहन किसी का क्या उखाड़ लिया? जब तक ये रोड जाम नहीं होएगा, रोड जाम नहीं होएगा, कोई काम पे नहीं जाएगा,
जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सुन लो, उनके एनकाउंटर होने चाहिए। उत्तम नगर जाम कर दो। एनकाउंटर ही उनका एक इलाज है। काउंटर की मांग कर रही हैं। हाँ, और दिल्ली पुलिस से मांग करो। जिसका लड़का गया उससे पूछो, ठीक है? इसका भी लड़का जाना चाहिए, इसके भी लड़के जाना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए, इनका घर तोड़ना चाहिए, और जो लेडीज जिसकी वजह से विवाद हुआ है उस लेडीज को सजा मिलनी चाहिए, गिरफ्तार होनी चाहिए। हम भाई अपने तरुण भाई के लिए इंसाफ दिलवाने आए थे, हमें पुलिस ने डंडे लाठी चार्ज करे और खून निकला हमारे। इस भाई के बीच में हाथों पे डंडे मारे। ये हाथ फट चुका है, पूरा टूट चुका है, पूरा है फट चुका है पूरा। भाई हम अपने इंसाफ के लिए खड़े थे, हम अपने इंसाफ के लिए खड़े थे, हमारे ऊपर लाठी चलाए गए हैं। हमारा सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि हमारी समर्थन करनी चाहिए, और हमारे ऊपर ये हाल हो रहा है। दिल्ली यहाँ पर पहले तरुण की मौत हो जाती है, दिल्ली पुलिस ने भी मार दी है। बहुत हम राजस्थान जाए भैया, हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो कुत्तों को। सरकार क्या हमसे वोट लेना चाहती है? बस हमारे अधिकारों का आनंद हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं है भाई, हम इंसाफ के लिए इतनी दूर दूर से आए, हमें इंसाफ चाहिए। दिल्ली सीएम योगी से बोल रहे हैं हमें इनका काउंटर चाहिए, जब हम मिलेंगे यहाँ से। मैं फरीदाबाद से आया हूँ, इसीलिए जो भी घटना हुई है बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है, ऐसा किसी के साथ ना हो, और ये चीज आगे बढ़ती जा रही है, ये बहुत गलत है। प्रशासन अपना काम नहीं दिखा रहा है, ना दिल्ली सरकार दिखा रही है। हम सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं, हमारे अधिकारों का क्या होगा? आगे जाके हमारे बच्चे हमसे क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे हम उनको, कैसे बताएं? और यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, कोई जिम्मेदार ना, सांसद, मंत्री, एमएलए वोट लेने के लिए एक एक घर में हाथ जोड़ के जाते हैं, भाई साहब हमें वोट देना है, और हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है दिन दहाड़े, और हम उनकी आवाज उठाएं तो हमें लाठी डंडे दिखाए जा रहे हैं, लाठी डंडे मारे जा रहे हैं। अभी 2 लड़कों को डॉक्टर से करा के लाए पट्टी टाका। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको भी मारा जा रहा है, ये कैसे चलेगा? सवाल दिल्ली सरकार से बनता है। ये इंसाफ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बस हम खड़े हैं धरने पे। दिल्ली सरकार की कितनी कमी मानते हैं इस घटना में? सारी कमी है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं है, बेकार है। दिल्ली सरकार का नाम ही बेकार है। दिल्ली सरकार बोल रहे हो, दिल्ली सरकार कौन है भाई? दिल्ली सरकार नहीं है भाई। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, होली के दिन 4 तारीख को होली हुई थी, हाँ मर्डर हुआ 4 तारीख को हुआ ना, आज कितनी तारीख है? फिर भी अरे हुआ ना, होना चाहिए कार्रवाई, होना चाहिए, कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। बुलडोजर चल रहा है अंदर, बताया जा रहा है। बुलडोजर नहीं चल रहा, सरकार अपना काम कर रही है। यहाँ पब्लिक इतनी खड़ी हुई है अपने कामों को छोड़ के। हम राजस्थान से आए, 5 बसें आई है राजस्थान, अलवर जिले से चला दिया, इंसाफ हो जाएगा? इंसाफ कहाँ से हो जाएगा? इंसाफ थोड़ी होएगा ये। हम इजड़े नहीं है, हम इजड़े नहीं, हम फैमिली वाले आदमी नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के समाज के लिए 5 बसें राजस्थान से आई है। क्या हो रहा है? सपोर्ट भी नहीं है, इजड़े वो हिंदू है तो सपोर्ट भी नहीं है, समझ गए? नहीं है भाई, हिंदू शांत है, मजबूर नहीं है, उसकी शांति का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। पड़ेगी बुलडोजर से कुछ नहीं होगा, जितने मुस्लिम है उसमें डर पैदा करना पड़ेगा, तब हिंदू सुरक्षित होगा। यहाँ पे आप पूरा अस्पताल देखो, एक एक मुस्लिम ने कब्जा कर रखा है वहाँ पे। पुलिस वालों को जड़ खत्म करनी पड़ेगी, ये डर महसूस करना पड़ेगा। पुलिस वाले मिले हुए इन लोगों से? पुलिस वाले मिले हुए हैं, पुलिस वाले नहीं मिले होते तो ये काम ही नहीं होता। आज हम पे डंडे नहीं चलाते, 2 बार डंडे चला चुके हैं। जहाँ पे थाना है ना, रात को 2 बजे आ जाना, कभी किसी को कोई भी सामान चाहिए होगा ना, रात को 2 बजे यहाँ मिलता है। इल्लीगल सारा नॉनवेज बिकता है, सारी गली में नॉनवेज बिकता है, सारा नॉनवेज। दारू चाहिए किसी को, थाने के आगे नॉनवेज बिकता है, सारा हफ्ता जाता है, सारी दुकानें खुली होती है। सारे कभी रात को 2:30 बजे आके रिपोर्टिंग कर लेना, रात को 4 बजे। एक सेकंड, अगर इसकी जगह किसी और की शॉप होती ना तो पुलिस वाले लठ मार के बंद करवा देते, और ये चिकन की शॉप है, इसे बंद नहीं करवाते, पूरी रात खुली रहती है ये। एक मिनट, हिंदू के लिए कोई अगर बंदा फ्रूट लेने, सब्जी, बीमार घर में है तो उसके लिए दुकान खुली नहीं है, लेकिन थाने के सामने मुस्लिमों के लिए दारू भी पीते हैं मुसलमान। क्या है नवाज? क्या कुछ नहीं है यहाँ, सब अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। वहाँ पे दारू गांजा नहीं पीना, वहाँ पे सरेआम गांजा बिक रहा है। 24 आवर, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है? एक सिंपल सी बात है,
यहाँ पे फ्रूट की शॉप आपको 2 बजे खुली नहीं मिलेगी, यहाँ चिकन की शॉप खुली मिल रही है। किस लिए मिल रही है? हिंदू धर्म के लिए कोई फ्रूट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ थाने के आगे कभी भी आ जाएगा, उत्तम नगर टर्मिनल के आगे कभी भी आ जाना, थाने के आगे हमेशा आपको नॉन वेज जो मर्जी मिलेगा, सिर्फ मुस्लिम के लिए। हिंदू धर्म कभी मुस्लिम का मीट नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा, लेकिन यहाँ थाने के आगे को पूरे दुकान के पूरे तरुण की दुकानें चल रही है अभी हमें हिंदुओं की वजह से ही है। ये गलती कर दी हम लोगों ने बहुत बड़ी। हमारी मांग है जान के बदले जान, एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर। जाके पूछो उस माँ से जाके पूछो। आप जितना भी ये बहन तो रात को यहाँ रहते हैं 12-1 बजे 2 बजे, यहाँ पे जितनी रेडी लगती है गांजा अकीम बुपिंग सारे चर्च खाते मिलते हैं। ये लोग जितनी भी दिल्ली के अंदर जितनी भी दिल्ली के अंदर मुस्लिम की दुकानें हैं जो बाल कटिंग करते हैं, सब बंद करो, सारी बंद होनी चाहिए। कोई मुस्लिम की दुकान गुस्सा लोगों में है और महिलाएं भी हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम? अभी बुलडोजर चल रहा है अंदर, घटना हुई होली वाली घटना का पता होगा आपको? पता है हमें तो, लेकिन पुलिस सुन कहाँ रही है, हमारी तो सुन ही नहीं रही। पब्लिक को मार। आप यहीं पर रहते हैं? नहीं, हम थोड़ी दूर पे रहते हैं। हमारे बहुत दूर से आ रहे हैं, ये प्रोटेस्ट देख करके ही आ रहे हैं। हम उसको सोशल मीडिया पे पहले इसको देख रहे थे और ये बहुत बुरा काम हुआ है। ये समझ लो दिल्ली की सरकार को वोट ही मत दो, अब की बारी नोटा को दे दो, अदर किसी को दे दो। दिल्ली की सरकार को वोट देने के लायक ही नहीं है। क्राइम कैपिटल नंबर 1 दिल्ली की सरकार। और ये केजरीवाल सही थे? बिल्कुल नहीं, केजरीवाल भी सही नहीं था, इसने तो रहा था दिल्ली का और बेड़ा गर्क कर दिया। ये रेखा गुप्ता ने तो दिल्ली की सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। उनको मारा पीटा जा रहा है, जो जिनका लड़का मरा है, और उनको पुलिस वाले बैठ करके अंदर उनके लिए उनके कर रहे हैं, डरा धमका आओ भगत कर रहे हैं। सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, आप इकट्ठे हो। आज आप नहीं आओगे तो कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज आप स्टैंड लो, उत्तम नगर आओ, तरुण भाई के सपोर्ट में खड़े रहो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत। बिल्कुल, देखिए जी क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से हुआ? यही कहना चाहेंगे, बस इंसाफ मिलना चाहिए बच्चे को, बस और कुछ नहीं कह सकते। कहाँ से आए आप? यही रहते हैं, जितने भी आए हैं सब आसपास के ही हैं। घटना सारी पता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल पता है। अब एक चीज बताओ, एक गुब्बारा फेंकने से ये हाल हुआ है। सोचो कल को अगर कुछ और कर दिया उनके साथ, बहू बेटी के साथ थोड़ा सा टच कर दिया तो क्या कर सकते हैं वो? आप ये बताओ क्या कर सकते हैं उनके साथ? तो भागे क्यों वो? भागना सभी लोगों को बाहर से बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, मतलब एक पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया। बिल्कुल प्लानिंग है। अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है रंगों से या गुब्बारों से, तो घर से बाहर निकलो, मत निकलो घर से बाहर। जब तुम्हें पता है हिंदुओं का त्योहार है, नहीं निकलना चाहिए ना घर से बाहर। कोई भी कहीं से भी रंग डाल सकता है, या गुलाल फेंक सकता है, या गुब्बारा फेंक सकता है। एक बच्चे की गलती में तुमने बड़े के साथ, बेकसूर के साथ ऐसा कर दिया, क्यों किया? नहीं करना चाहिए था। हम तो बस ये कहेंगे इंसाफ मिलना चाहिए, बस। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। हम भी घर में अकेले, और हमारा दिवाली उन्होंने खराब कर दिया है, तो कल इनकी ईद भी आएगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। फिर ये या तो हमारे को इंसाफ हो, उनका एनकाउंटर हो, और एनकाउंटर नहीं हो तो फिर हम अपने हिसाब। बुलडोजर चल रहा है अंदर आरोपी के घर, बुलडोजर चल रहा है, मगर उससे हम संतुष्ट नहीं है। जब तक एनकाउंटर नहीं होता, जरूरत है उन्होंने उसकी जान ली है, तो इनका भी जाना चाहिए। क्यों नहीं है जान? एक सिर्फ पानी से इनका धर्म खराब हो जाता है। बता रहे मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा भी नहीं गया। नहीं पकड़ा गया, बिल्कुल। एक 2-3 बच्चों को पकड़ के, वो नाबालिग वो करके, एक जानबूझ के वो कर रहे हैं। अपनी सिर्फ ये है, अपनी कमी छुपा रहे हैं। यहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है इस इलाके में पहले से। सर, मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ मोमडनों की संख्या 80% हो चुकी है, और जहाँ ये 10-20% होते हैं वहाँ तो ठीक है, भाईचारा निभाते हैं। और जहाँ इनकी संख्या 40 के आसपास पहुँचती है, ये भाईचारा नहीं, हमें सिर्फ चारा समझते हैं। हिंदू सिर्फ चारा है, भाई नहीं है, और हम इनको भाई सोच के वो करते हैं, इनके त्योहारों में वो करते हैं। बिल्कुल, देखिए एक माहौल यहाँ पर पूरी तरह से बना हुआ है। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं हिंदू यहाँ पर। और लाठी चार्ज में प्रशासन की तरफ से किया गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, और अंदर बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। हालांकि इजाज़त नहीं है जाने की, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसलिए लोग मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर खड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और अपनी मांग जो है देखिए रखते नजर आ रहे हैं, अपनी बातों को कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस इन लोगों के साथ मारपीट कर रही है। पहले तरुण की जान चली जाती है अपनी बात को रखने में। सिर्फ होली का त्यौहार मनाने में घर के बच्चे होली मना रहे थे, जिसमें एक मुस्लिम महिला पर गुब्बारा लग जाता है, तो विवाद इतना बढ़ जाता है कि पीट पीट कर तरुण की हत्या कर दी जाती है।
और अब लोगों को दिखाने के लिए बुलडोजर एक्शन अंदर हो रहा है, लेकिन लोग उस बात से संतुष्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सब भाइयों से, यहाँ प्रदर्शन करने से कुछ फायदा ना है, ठीक है। उसके घर चलो, तरुण के घर चलो, उसके बाद जो होगा हमें करना होगा हम कर लेंगे। प्रशासन ने जो कुछ करना होगा हमारा हम झेल लेंगे। मेरी माँ ने बोल दिया जो कुछ होगा मेरा भाई जाएगा, मेरा बेटा जाएगा। 6 भाई हैं, 6 पाल लेंगे मेरी माँ को, पर मैं के ना माँ से लगा के जो पैदा होता है बच्चा उसकी भी। सर क्या कुछ कहेंगे? अभी फिलहाल बुलडोजर चल रहा है अंदर, घटना आपको सब पता ही है, पूरा मामला तो शुरू हो गया। देखो ठीक है, बुलडोजर की प्रतिक्रिया तो सबसे पहली है, बाद में जितने भी आदमी वे उस दिन आए थे, उस अंकित को क्या नाम था, तरुण को मारने के लिए आए थे, भाई हम सब की यही एक मांग है कि उन सबको उसका बदला, खून का बदला खून ही चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा जी, हमें एनकाउंटर नहीं, देखो एनकाउंटर अगर इनके बस की हो पुलिस प्रशासन के, तो हमें ऐसी लंगड़ी लुल्ली सरकार या शासन प्रशासन हमें नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ तो एनकाउंटर करा देते। हाँ, उसका ही हमें योगी आदित्यनाथ यहाँ चाहिए। अगर इनमें इतनी हैसियत है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में लाया जाए और पूरी दिल्ली में के जहाँ भी ऐसी घटना हो यो केस योगी जी को सौंप देना चाहिए कि भाई तुम संभालो इस काम। जहाँ तक आपने पूछा, बुलडोजर चल रहा है, 4 तारीख को ये घटना हुआ है और 5 तारीख को तरुण की मौत हुआ है सुबह। उसके बाद आज 7 तारीख है, अभी तक आज 8 तारीख है, अभी तक पुलिस का कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। ये तो पुलिस हिंदू समाज के प्रतिरोध के, हिंदू समाज जब इकट्ठा हुआ है, इसके चलते पुलिस जो कार्रवाई कर रहा है, इसमें भी हिंदू समाज खुश नहीं है। ये सब छज्जा गिराने से नहीं होगा, पूरा मकान ध्वस्त होना चाहिए। और एक मकान में नहीं, उन जिहादियों को जो नामजद हुआ है उन सभी को होना चाहिए। और ये सिर्फ 7 लोगों को, 7 लड़के को गिरफ्तार किया, जो मेन आरोपी है उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया। जो महिला है जिन्होंने ये सारे बखड़ा के खड़ा किया, उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने खुले आम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, अगर मेरे को हाथ लगा दिया मैं किसी को सिर काट के लेके घूमूंगा। ऐसे जिहादी मानसिकता लोग को पुलिस, दिल्ली पुलिस अभी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। ये बिल्कुल निराशाजनक है। दिल्ली पुलिस डर रही है इन लोगों से। दिल्ली पुलिस अभी सिर्फ ताल मटोल कर रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के साथ उनके कहीं ना कहीं सेटिंग है। फिलहाल मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।